जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं वो एम इंग्लिश के पार्ट 1 में से है। पेपर 4 है हमारे पास प्रोज़ का। उसका जो एक प्रोज़ राइटर हैं बर्नार्ड रसल, आज उस पर हम लेक्चर करेंगे। बट आज हम उनका जो फेमस ऐसे है, अनपॉपुलर ऐसे, उस पे बात नहीं करेंगे। आज हम बर्नार्ड रसल की लाइफ एंड वर्क्स पे बात करेंगे, उसकी बायोग्राफी पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इफ़ आई से दैट बर्नार्ड रसल वन ऑफ द टॉप फिलोसफर्स ऑफ 20th century and intellectuals of modern age, that there is no doubt in it. And if we talk about Friedrich Nietzsche, Sartre, Hegel, Kierkegaard and some other philosophers, so if we won't be able to talk about Bernard Russell, so it is wrong with him. So we can say that he is one of the most renowned philosopher of 20th century and he was a mathematician. Students, इसकी लाइफ एंड वर्क्स पे बात कर रहे हैं। तो he was born in 18th May 1872 in England, and students, he belonged to elite class. हाउस ऑफ कॉमन्स से बिलोंग करते थे, एलीट क्लास से बिलोंग करते थे। इनकी फैमिली में जो प्राइम मिनिस्टर भी थे। एंड एट द वेरी अर्ली एज हिज पेरेंट्स डाइड. हिज मदर वाज डाइड इन 1874 and later on, after 1.5 years, 1875 or 1876, his father Viscount Pemberley was died as well. जो इनकी मदर थी केट स्टैनले, लॉर्ड स्टैनले की बेटी, वो भी एलीट क्लास में थी, गवर्नमेंट से उनका रिलेशन था, तो उनकी भी डेथ हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द विल, स्टूडेंट्स, इनकी जो इनकी परवरिश करनी थी, इन्होंने किस तरह ब्रिंगिंग अप इनकी होनी थी, वो जो जिन लोगों ने करनी थी, जो इनके गार्डियन थे, वो जो एथिस्ट थे। सो इनका जो बेड़ा उठाया वो फिर उनके ग्रैंड्स पेरेंट्स थे। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जो है ना जो ब्रिंगिंग अप करते हैं, इनकी परवरिश करते हैं। लेटर ऑन स्टूडेंट्स, ये थर्ड एर्ल भी थे। तो एर्ल के वर्ल्ड से हमें पता चल जाता है कि रॉयल फैमिली से कितना बिलोंग करते थे, कितना नहीं करते थे। इनके बड़े भाई ने इनकी साथ परवरिश की। इनके बड़े भाई जो 1931 में जिनकी डेथ हुई, उसके बाद जो है ये थर्ड एर्ल ऑफ हिज फैमिली, ये अपनी फैमिली का थर्ड एर्ल बने। तो स्टूडेंट्स, at the start of his age, he learned manners, he learned table manners, he learned each and everything, because as I have told you before, he belonged to a royal family. तो इन्होंने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। at the age of 16 he joined Trinity College, Cambridge, उन्होंने ज्वाइन किया to learn मैथ में ये बहुत अच्छे थे। फिर लॉजिक की बात करते थे हर चीज़ में। इन्होंने फिर लेटर ऑन एक अपनी बुक भी लिखी, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिशियंस 1910 to 1913, इसका वॉल्यूम जो उन्होंने लिखे एक दो, तो इनको मैथमेटिशियंस भी माना जाता है। तो लिटरेचर की दुनिया में भी स्टूडेंट्स इनका एक बहुत बड़ा नाम है। हम क्रोनोलॉजिकली जो है इन पे बात करेंगे। अभी हम 18 जब ईयर्स के थे तब पे आते हैं वापस। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर डैट जब इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में थे, उसके बाद वहाँ पे मैथमेटिशियंस इन्होंने सीखा। वहाँ के जो टीचर थे वो इनके साथ बहुत उनका लगाव था। तो इन 1889 ही was fell in love with someone, and the name of his wife later on when he got married in 1894, एलिस। तो इनकी जो वाइफ थी, तो इनका जो ग्रैंड पेरेंट्स उन्होंने इनको पोज किया, तो इसको जो है वो किसी और मुल्क शहर में भी भेज दिया, मुल्क में भेज दिया। तो ये वहाँ से वापस आ गए। इन्होंने आके उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट शादी कर ली। लेटर ऑन 1911 में स्टूडेंट्स इन्होंने उसको जो है वो छोड़ भी दिया, एंड ही गॉट अनदर मैरिज एज़ वेल। तो इनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ भी रही है। बेसिकली इनका एक अपना नोशन था कि इंसान को जो है वो रोमांस में जो है ना वो फ्रीडम होना चाहिए, वो फ्रीली सब कुछ करना चाहिए उसको। तो 1921 में इन्होंने उसको
जो है वो डिवोर्स थी। इसके बाद इन्होंने डोरा ब्लैक से दूसरी शादी की, फिर वो भी कामयाब नहीं हुई, फिर तीसरी शादी इन्होंने 1935 में की, फिर 1941 में जो है वो चौथी शादी की, आई थिंक सो 1942-41 आई थिंक सो। तो स्टूडेंट्स इस तरह इन्होंने अपनी 4 शादियाँ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में की। तो स्टूडेंट्स इफ़ वी टॉक अबाउट in the perspective of World War I, and he opposed wars as well. इन्होंने जब World War I देखी तो he the havoc of war which really feared him, तो इन्होंने उसको अपोज़ किया और इनको जो है वो इस बात पे, जब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये अपोज़ किया तो इनको जो है इस बात पे पनिशमेंट भी मिली, इनको जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी मिली। तो स्टूडेंट्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वुड बिकम अ पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज फॉर हु इज़ टोटली अगेंस्ट वॉर। तो ही वॉज बेसिकली अ ह्यूमनिस्ट। तो ये चाहते थे कि जब इन्होंने दूसरी वर्ल्ड वॉर देखी और उसमें जो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल देखा, तो इन्होंने इस चीज़ को जो उस वक़्त की 2 सुपर पावर्स थी, यूएसएसआर एंड अमेरिका, दोनों को अपोज़ किया इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि जो हिरोशिमा में जिस तरह नागासाकी में देखा और जिस तरह ये लोगों के साथ करते थे, तो इन्होंने देखा और इन्होंने कहा कि जो है जंग नहीं होनी चाहिए और न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं होना चाहिए। और इन्होंने अपने मुल्क के अंदर हाइड्रोजन जो बॉम्ब था उसके ऊपर भी जो है इन्होंने इसके अगेंस्ट भी बात की। तो इनको उस वक्त भी जो है वो कहा गया कि नहीं, आप ऐसा ना करें। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इनकी बात करें स्टूडेंट्स 1920 की बात करते हैं। 1920 में ही विजिटेड रशिया एज वेल। तो एंड देयर ही मेट लेनिन एंड बोल्शेविक से ये बहुत ज़्यादा जो चूँकि इम्प्रेस थे। तो जब इन्होंने लेनिन से मुलाकात की तो वहाँ का जो सिस्टम था, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड ही रोट सम लाइन्स अबाउट डैट कि जो 17th सेंचुरी में क्रोमवेल ने अपने इंग्लैंड के अंदर जिस तरह की गवर्नमेंट जो है वो बनाई थी, इस तरह जो गवर्नमेंट में जो तरीक़ेकार बनाए थे, इसी तरह वो रशिया में देख के आए। तो जब इनका जो रशिया का जो विज़िट था वो इतना कोई कामयाब नहीं रहा, जब वापस आए तो इन्होंने एक लाइन लिखी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं एडमायर या अप्रिशिएट कर सकूँ रशिया। सो आफ्टर डैट ही विजिटेड चाइना वेयर ही डेलिबरेटली वेलकम्ड बाय समवन, सम स्टूडेंट्स एज वेल। तो इनको बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया और वेलकम की वजह थी। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पर डिफरेंट लेक्चर्स दिए, डिफरेंट चीज़ें बताई। तो वहाँ पे इनको कहा जाता है कि ये बीमार हो गए, तो कंट्रोवर्सी फैल गई कि ही पास्ट अवे। तो बट ऐसा नहीं था, लेटर ऑन जब वो रिकवर हुए वहीं पे वो डोरा इनको जब मिली और उसी से इन्होंने शादी भी की थी। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जब ये क्या कहते हैं वापस आते हैं अपने मुल्क, तो वापस आके इन्होंने जो अपनी मूवमेंट थी उसको जो है वो लिटरेचर के अबाउट लिखना शुरू किया। फिर इसी तरह इन्होंने अनपॉपुलर ऐसे और डिफरेंट और राइटिंग्स भी लिखी। जिस तरह लिटरेचर में हम जब पढ़ेंगे इनको, तो स्टूडेंट्स इसके बाद जब 1950 गुज़रता है, जब जैसे ही दुनिया जो है वो कोल्ड वार स्टार्ट हो जाती है रशिया और अमेरिका के दरमियान, तो ये उसको भी बहुत ज़्यादा अपोज़ करते रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो है हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत जो है वो डेंजरस है। और अगर स्टूडेंट्स हम ये बात करें विदाउट सेंटिमेंटल और पैथोस, वी कैन से डैट एंड ही वाज बेसिकली ह्यूमनिस्ट, बेस्ट ह्यूमनिस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये ह्यूमनिस्ट थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इन्होंने अपनी राइटिंग से भी हमें बताया, अपने एक्ट से भी बताया, और इन्होंने अगर जो बात कही तो उसको करके भी दिखाया। तो स्टूडेंट्स ऑन 2 February 1970 ही डाइड एट द एज ऑफ 98 में इनकी डेथ होगी। उससे पहले स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट बात, 1950 में इनको जब नोबेल प्राइज़ मिला, ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर एज वेल। इनको भी लिटरेचर की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला। तो वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवमेंट
for any person, any literary person in the world as well. तो स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, रसल कहते थे कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि हम जिस तरह एक्सपीरियंस करते जाते हैं हमें नॉलेज आता जाता है. स्टूडेंट्स, ही आल्सो विजिटेड अमेरिका एज वेल, and he delivered lectures at the University of California and some other universities in America. So he got lectureship in America, so where he opposed some religious groups were opposed him that he was just a propagandist. So वहाँ पे फिर जब इनको वर्डिक्ट इनके अगेंस्ट आई तो वो कैथोलिक जो क्रिश्चियन था जिसने वर्डिक्ट दी, उसने फिर इसकी जो अपॉइंटमेंट थी उसको जो है वो डिक्लाइन कराया. उनको कहा कि नो, कैंसिल की, डिसमिस की, कि ये जो है वो आपकी आपको नहीं देनी चाहिए. तो इसी तरह स्टूडेंट्स पे इसी वजह से इनको ये बात भी एक सामने आई, इस वजह से इन्होंने कहा कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. फिर उन्होंने आके बाद में लिखा भी. तो इस तरह इनको कैम्ब्रिज में, ट्रिनिटी कॉलेज में, वहाँ पे भी ये लेक्चरशिप में रहे. तो स्टूडेंट्स, ही वाज अ चैम्पियन ऑफ ह्यूमैनिटी. ये मैं बार बार बात कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, जब हम अनपॉपुलर ऐसे पढ़ेंगे, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडियाज़ दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड, तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये क्या हैं, किस तरह से. और स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बता दूं कि जितने भी राइटर्स दुनिया के होते हैं, जब वो लिखते हैं तो उसके पीछे एक पूरी जो है ना उसकी एक लाइफ होती है. उसने जो लिखा होता है उसका इफ़ेक्ट होता है उसकी लाइफ का उसके लिखने पे. तो इसलिए हमें हर राइटर को उसकी ऑटोबायोग्राफी को, उसके वर्क्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमें समझ आ सके कि उसने किस इरा में किस तरह लिखा और किस तरह की उसने परेशानी जो वो फेस की. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट हिज वर्क्स एज वेल. इसका स्टूडेंट्स जो मेजर वर्क्स था मैथमेटिक्स पे, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1910 to 1913. फिर इन्होंने एक बुक लिखी पॉलिटिकल एंड सोशल पे, बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिकन्स्ट्रक्शन 1916 में लिखी इन्होंने स्टूडेंट्स. फिर रोड्स टू फ्रीडम 1918 में, और एक बहुत बड़ी एजुकेशन पे बुक लिखी इन्होंने 1926 पे ऑन एजुकेशन. फिर स्केप्टिकल एसेस इन्होंने लिखे 1928 में. मैरिज एंड मॉरल्स पे लिखा इन्होंने 1929 पे. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस 1930. पावर लिखा 1938. अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इन्होंने लिखा 1949 में. अनपॉपुलर ऐसे, जिसको मैंने आपको कहा कि जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला, अनपॉपुलर ऐसे 1950 में. न्यू होप्स फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड 1951 में स्टूडेंट्स इन्होंने ये लिखी. तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है स्टूडेंट्स, वो इसकी लंबी जो सीरीज़ है, इतनी आसानी से इनकी बायोग्राफी ख़त्म नहीं होती. अगर इनकी बायोग्राफी पढ़ें तो बहुत कुछ है. तो ये मैंने बेसिकली एक छोटा सा ब्रीफ सा जो है नोट बनाने की कोशिश की है. ब्रीफली मैंने जो इनकी टोटल सम एंड सब्सटेंस है उसको कलेक्ट करके आपको बताने की कोशिश की है. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.